हेलो एंड वेलकम टू इवोल्यूशन आरएस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आज की पहली खबर है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का ये पहला फर्स्ट दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो जयपुर में अवस्थित है, ये पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स की बात करें तो जो हरिदेव जोशी हैं, ठीक है, वो लगातार 10 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, लेकिन एक भी बार इन्होंने अपना कार्यकाल जो है पूरा नहीं किया। ये है हरिदेव जोशी। संबंध है इनका हंदुग्राम बांसवाड़ा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर थे। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करें तो जो संगठित अपराध है, संगठित अपराध मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई अपराध करें, उसे संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, संगठित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार इससे संबंधित विधेयक 2023 का अनुमोदन कर रही है। राजस्थान जो संगठित अपराध है उसके नियंत्रण हेतु तो विधेयक लाना चाहती है। ठीक है, इसमें यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध करता है, ठीक है, कोई गिरोह मिलकर अपराध करता है, तो उसमें यदि जो पीड़ित पक्ष है उसकी मृत्यु हो जाए तो अपराधी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है, और गिरोह के सदस्यों को शरण दी किसी ने अगर, तो न्यूनतम 5 साल की कारावास होगी और अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकेगा। साथ ही न्यूनतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है इस बिल में। अभी तक ये पास नहीं हुआ है, अनुमोदन के लिए रखा गया है। और हम बात करें कि अपराध से, देखो, संपत्ति अर्जित करने पर, यानी कोई आप अपराध करते हो तो और संपत्ति अर्जित करना चाह रहे हो, तो इस संबंध में 3 साल तक कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा, इसका प्रावधान भी किया गया है। तो साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है उसे अधिकतम 3 साल का कारावास और अर्थदंड देने का भी प्रावधान इस बिल में है। अगली खबर है राज्य मंत्रिमंडल की हाल ही में बैठक हुई और उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। क्योंकि देखो, इस बार का बजट पास हुआ है और अब विधानसभा की बैठकें आयोजित हो रही है और उस बैठकों में जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसके जो डिसीजन होंगे होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वही अल्टीमेटली राज्य को चलाने के लिए माध्यम है। तो मंत्रिमंडल के हाल ही में निर्णय है कि वन नीति, अपशिष्ट प्रबंधन नीति, जलवायु परिवर्तन नीति, इनमें परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए अनुमोदन किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जोधपुर में बनने जा रहा है। इस संबंधी जो विधेयक है उसको भी विधानसभा में इस सत्र में रखा जाएगा और इसको पास करवाया जाएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में अगर बेसिक्स देखें, बेसिक्स क्या है कि इसकी स्थापना जोधपुर में हो रही है और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि संस्थान क्या करेगा, डिम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। पहली बात तो डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा और इसमें डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी विषयों के प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड होंगे। और संस्थान में इन हाउस इंक्यूबेशन सेंटर, मैंने आपको बताया था इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब होता है कि उद्यमी को ट्रेन करना, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जो भी स्टार्टअप करता है, स्टार्टअप को इनको ट्रेन करना है, तो ये होता है इंक्यूबेशन, यानी ऊर्जा प्रदान करना, इंक्यूबेट करना, की वजह से भविष्य के जो उद्यमी हैं उनको अपने फिनटेक उत्पाद डिजाइन और तैयार करने की भी सुविधा मिलेगी। कोर्स तो प्रोवाइड होंगे ही, ट्रेनिंग तो होगी होगी, और साथ में इनके प्रोडक्ट जो है इनको भी डेवलप करने में इस संस्थान का योगदान रहेगा, सहायता करेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, ये कहाँ बनने जा रहा है, पहली बात। ठीक है, पहली खबर ये है, ये कहाँ बनेगा, तो ये जोधपुर में बनेगा। ये महत्वपूर्ण खबर है कि फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, वो भी जोधपुर में बन रही है। और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब भी जोधपुर में बन रहा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और साथ ही
यहाँ देखिए आप कि राज्य मंत्रिमंडल ने जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए सेक्शन 3 कंपनी एक्ट का सेक्शन 8 जो होता है उसके तहत अनुमोदन किया है। और इस निर्णय से प्रदेश के जो युवा हैं, युवा स्टार्टअप हैं और उद्यमी हैं, उनको फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। यानी स्टार्टअप्स के रिलेटेड जो भी काम हुए वो इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, और उसमें स्पेसिफिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके तहत एमएसएमई उद्यमी छात्र को स्टार्टअप को और अनुसंधान और इंक्यूबेशन प्रोटोटाइप विकास उत्पादों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इससे राज्य में स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी इनमें डेवलपमेंट करवाना है। तो इसके लिए बनाया जा रहा है संस्थान। कहाँ बनाया जा रहा है? जोधपुर बनाया जा रहा है, ये पता होना चाहिए। आज की नेक्स्ट न्यूज जो है वो है क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसकी स्थापना बाड़मेर के गुड़ामलानी में की जा रही है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, ये हैदराबाद में जो स्थित बाजरा अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, उसका रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर बनाया जा रहा है बांसवाड़ा में, ऐसा सॉरी बाड़मेर में। ऐसा क्यों? क्योंकि बाड़मेर जो है वो बाजरा के लिए जाना जाता है। बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, ये जैसे ऊपर वाला रीजन जो भी हो गया, आसपास के जो भी जिले हैं वो सारे ये बाजरा के लिए फेमस है। अगर इसकी बेसिक्स की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बाजरा होता है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर में होता है। और बाजरे के लिए अगर कंडीशन देखें हम तो ये जो है वो सूखा सहन करने वाली फसल है। कम उर्वरता चाहिए इसके लिए, अधिकतम तापमान के अनुसार खुद को अनुकूल बना लेता है, यानी पानी की मात्रा इसके लिए मिनिमम मिनिमम चाहिए। तो कम बारिश वाला जोन है अपना राजस्थान जो है वो सूखा प्रदेश है, और ये वाला स्पेसिफिक पश्चिम वाला पूरा सूखा है। तो यहाँ हम बाजरे की खेती करते हैं। ठीक है, तो कम बारिश वाले स्थान पर ये उगता है, और मिनिमम इसके लिए जो है 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वो काफी होती है, और ये सूखे के अनुरूप फसल है। और खारी मिट्टी में भी बाजरा की खेती संभव है। तो ये बेसिक जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। साथ ही हम बात करें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इस बार का, उसके अनुसार बाजरा जो है वो राजस्थान में हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में, ठीक है, देश में पूरा रैंक कौन सा है राजस्थान का? तो प्रथम रैंक है बाजरे में, बाजरे प्रोडक्शन में। साथ ही सेकंड रैंक पे है उत्तर प्रदेश, और थर्ड पे है हरियाणा। तो आपको फर्स्ट और सेकंड याद रखना, इन सेकंड भी याद नहीं रखो तो राजस्थान की तो कम से कम ध्यान रखना कि राजस्थान की रैंक फर्स्ट है। ठीक है, और देश के कुल उत्पादन में इसका योगदान कितना है? तो प्रतिशत में 41.71। बाकी आप देख लेंगे। बाकी ये सरसों में भी राजस्थान टॉप पर है, पोषक अनाज टॉप पर है, कुल तिलहन में भी टॉप पर है, कुल दलहन में भी टॉप पर है, मूंगफली में गुजरात टॉप पर है, और सेकंड पे राजस्थान मूंगफली में। ये भी फैक्ट ध्यान रखें। साथ ही बाकी में थर्ड थर्ड है चना, ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान की रैंकिंग थर्ड है। और ग्वार की जो रैंक दिया गया है ये 2019-20 की स्थिति दे रखी है इन्होंने। ठीक है, उसमें पहला था। अभी वर्तमान कंडीशन क्या है ये नहीं पता हमें। ठीक है, उसके डाटा प्रोवाइडेड नहीं है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज स्थापित होगा ये जयपुर जिला मुख्यालय पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आज प्रशासन में जो भ्रष्टाचार की बातें हमें सुनने को मिलती है ना, तो वो कैसे खत्म की जा सकती है? गांधी के मूल्य को सिखाकर। तो गांधी के मूल्य को सिखाने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, एंड सोशल साइंसेज के लिए संबंधित विधेयक लाया गया है हाल ही में। और देखो, राज्य में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार जयपुर जिला मुख्यालय पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर बनेगा ये। पहली बात, पीपीपी मॉडल पर बनेगा। और साथ ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोशल साइंस संबंधी हायर लर्निंग के लिए, ठीक है, गवर्नेंस एंड सोशल संबंधी हायर लर्निंग के लिए विश्वविद्यालय स्तर का ये संस्थान स्थापित किया जाएगा जयपुर के जिला मुख्यालय पर। संस्थान के विद्यार्थियों को गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। ये संस्थान शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में उपयोगी साबित होगा। आपको बात समझ में आई है? सेवा नियम में संशोधन के लिए भी अनुमोदन किया गया है अभी राजस्थान विधानसभा में। सॉरी, सेवा नियम में संशोधन के लिए भी अनुमोदन ये किया गया है। तो क्या सेवा नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं?
कि जून 2002 और इसके पश्चात अगर कोई महिला है, विधवा हो गई और उसके 2 से अधिक संतान है, ठीक है, और वो सरकारी सेवा में है, तो उनकी नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए सेवा नियम में संशोधन किया जा रहा है। और साथ ही 1 जून 2002 के बाद जो 2 संतानों से अधिक संतानों वाली जो महिलाएं हैं, कार्मिक हैं, उनकी पदोन्नति जो है, यानी उनका इंक्रीमेंट जो होगा या प्रमोशन जो होगा, उसमें भी संशोधन किया जाएगा, उनको आसान कर दिया जाएगा। ठीक है, आसान कर दिया जाएगा ताकि महिलाओं को जो सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है वो मिल पाए। इसी के संदर्भ में ये न्यूज आई है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम मूव करें, देखें तो नावा में सरकारी भूमि पर बनेगा ब्रॉड गेज डेडिकेटेड रेल लाइन। नावा नागौर में बनेगा डेडिकेटेड रेल लाइन ब्रॉड गेज का। ठीक है, ये पता होना चाहिए नागौर का। दूसरा दूसरा क्या है, नेक्स्ट न्यूज है कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनने जा रहा है, कोटा में। ये पता होना चाहिए। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा में स्थापित होगा। दोनों बातें इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हाल ही में 2 मार्च को डेट याद रखेंगे, 2 मार्च, क्योंकि रीट एग्जाम में कभी पूछा गया, जितने भी मेगा जॉब फेयर थे ना उदयपुर संबंधित, तो वो पूछे उन्होंने बार बार पकड़ पकड़ के, पता नहीं क्यों पूछा उन्होंने इतना फैक्चुअल, लेकिन पूछ लिया तो हम ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। तो कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग की ये, ठीक है, पहल है। पहली बात तो जो जॉब फेयर लगे जा रहे हैं, मेगा जॉब फेयर, ठीक है, जॉब फेयर, ये जॉब फेयर इस विभाग के हैं, तो उद्यमिता और रोजगार और कौशल विभाग, ठीक है। और साथ ही पता होना चाहिए जो चोमू जयपुर है, चोमू जयपुर में जो जो फेयर लगा है वो 2 मार्च को लगा है। इतनी जानकारी हमें पता रखनी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, ठीक है, ये प्रकाशित करता है। और इसमें राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, उनकी जो गत वर्ष 19 नवंबर 2022, 19 नवंबर को आपको पता होगा इंदिरा गांधी का बर्थडे है, इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। इसी जन्म दिवस पर नो बैग डे और चेस इन स्कूल एक्टिविटी, ये नवाचार किए थे। तो इस नवाचार को देखते हुए शिक्षा विभाग को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रैंक मिला है, स्थान मिला है, और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है राजस्थान शिक्षा विभाग को। राजस्थान शिक्षा विभाग के हेड कौन है, अभी आपको पता हो, बता दीजिए, शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है अभी? बीडी, याद रखेंगे, ये इंपोर्टेंट है, बीडी कल्ला। अजमेर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, और निर्माण का कार्य जो है वो कौन कर रहा है? राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम इस काम को करेगा। खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। राजस्थान और क्या इनिशिएटिव हो रहे हैं, तो हम देखें, मुख्यमंत्री साहब ने इस बार बताया कि राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है। राजस्थान मॉडल स्टेट किसे कहते हैं? ये सबसे बढ़िया स्टेट होता है उसको बोलते हैं मॉडल, जहां पर कोई भी कमी नहीं, ऐसा स्टेट बन गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राज्य जो है सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में, सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में देश में फर्स्ट रैंक पर है। पहली बात यह है। दूसरी, सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप स्प्रिंकल मेथड जो है, आपको पता है जो सिरोही और जालौर रीजन है, ठीक है, ये सिरोही और जालौर रीजन है, यहाँ पे ड्रिप स्प्रिंकल नर्मदा नदी जा रही है ना, तो यहाँ पे ये पानी प्रोवाइड होता है, ड्रिप स्प्रिंकल लगे हुए हैं इन क्षेत्रों में। तो हमें ये भी पता रखना है कि सूक्ष्म सिंचाई जो मिशन है उसके अंतर्गत ड्रिप एंड स्प्रिंकल संयंत्रों की स्थापना में भी राज्य जो है देश में प्रथम स्थान पर है। 2 में प्रथम स्थान हो गया सोलर पंप स्थापित करने में, और साथ ही जो है ड्रिप स्प्रिंकल संयंत्रों की स्थापना में, दोनों में फर्स्ट रैंक पर है। यहाँ आप बताएंगे ये वाला जो है ना, राजस्थान का कौन सा जो जिला है वो नर्मदा नदी से या पानी प्राप्त करता है और ड्रिप स्प्रिंकल मेथड पर संचालित हो रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, एक ही जिला है। कामारी बांध चौपाल पर हाल ही में देखो, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, कि जो जन जागरूकता है, ठीक है, और जन कल्याणकारी जो योजना है सरकार की, उनकी जानकारी आम जन तक पहुंचे। और इसी को लेकर आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी विभाग जो है वो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम चला रहा है। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग चला रहा है, और उसी के तहत ट्विटर पर
एक इनिशिएट लिया गया है, उसका नाम है कामारी बांध चौपाल। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत जन कल्याणकारी योजना जो है सरकार की, उनको आम जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये बात पता होनी चाहिए। देश का पहला साइलेंट रेलवे स्टेशन बन चुका है चेन्नई तमिलनाडु का एमजीआर रामचंद्रन सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पे अब कोई नॉइस न्यू पोल्यूशन नहीं होगा, कोई घोषणा नहीं होगी, वो सिर्फ डिस्प्ले के माध्यम से हो जाएगी। तो ये बात पता होनी चाहिए। अबेड़ा जैविक उद्यान कहाँ है? आपको पता होना चाहिए अबेड़ा कहाँ है। तो कोटा में है। हबल टेलीस्कोप के बारे में किसी सुना है? हबल टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप देखो 1990 में स्थापित किया गया था लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो में। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए पहली बात। जो अर्थ की सॉरी, यहाँ बता देते हैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। जो पृथ्वी है, पृथ्वी को अलग अलग परतों में बांटा गया है, हम ठीक बांटा है। ठीक है, इसमें लियो होता है। ठीक है, लियो होता है, फिर मियो होता है, फिर जियो होता है। आपने ये सब सुना होगा। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा अलग अलग लेवल पर। ये बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे लोअर लेवल जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट है लियो, उसमें स्थापित किया गया इसको, हबल टेलीस्कोप को। हबल टेलीस्कोप 1990 में स्थापित किया गया। ये टेलीस्कोप है नासा का। हाल ही में इसने सुपरनोवा की, सुपरनोवा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सुपरनोवा कोई तारा जो होता है ना, जैसे इंसान की उम्र होती है एक फिक्स, उसके बाद में वो मर जाएगा, उसी तरह किसी तारे की भी एक उम्र होती है। वो तारा जब बूढ़ा हो जाता है वो मरता है, उस कंडीशन में उसका विस्फोट होता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा कंडीशन, तो हब्बल ने हाल ही में सुपरनोवा कंडीशन जो थी तारे की किसी की, उसकी एक तस्वीर खींची। और सुपरनोवा कंडीशन में बहुत ज्यादा मात्रा में एक तारा एनर्जी सीक्रेट करता है। ठीक है, एनर्जी निकालता है, उत्सर्जन करता है। जितना सूर्य कितने वर्षों में करता है उतना एक बार में कर देता है एक तारा। आपको तो सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, हबल टेलीस्कोप नासा का है, 1990 में स्थापित किया गया था और लियो कक्षा में। जनरली जो टेलीस्कोप होते हैं, देखो टेलीस्कोप लियो में क्यों स्थापित किया जा रहा है? लियो में इसलिए स्थापित किया जा रहा है क्योंकि अर्थ से उसकी डिस्टेंस कम रहे, ताकि आपको पिक्चर बढ़िया मिले। समझ में आ रही है? ठीक है, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पिक्चर, आप तो कह रहे हो ब्रह्मांड को आप देखना चाह रहे हो, पिक्चर नीचे कैसे वापिस रिटर्न पिक्चर आएगी ना, ये आपको अच्छी मिले, और आप जो है इधर भी नियर बाई रहो। बीच का है ये लियो, तो सही रहता है यहाँ पे। ठीक है, और स्पेसिफिक सेक्टर सेक्टर वाइज ये आप काम कर सकते हो, और संचार का जो प्रेषण होगा वो भी अच्छा होगा यहाँ पे। बेसिक्स की बात करें तो किसी तारे में जो भयंकर विस्फोट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सुपरनोवा की कंडीशन। और में इतनी ऊर्जा प्रसारित होती है जितना सूरज अपने अरबों साल के जीवन में करेगा इसको। बाबा हरभजन सिंह का नाम किसी ने सुना है? ये पंजाब रेजिमेंट से भर्ती हुए थे। ठीक है, और नाथुला में इनकी मौत हो गई थी। जा रहे थे और फिसल गए थे, ये इनकी मौत हो गई थी। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, यानी कि लड़ाई में नहीं मरे ये, एक अपनी राइड में ही ये कहीं गिर गए थे तो मर गए थे। और जो इनका मंदिर है मरने के बाद में, नाथुला और जिलेबला के जो पास है सिक्किम में, वहां बना हुआ है। इनकी इनके बारे में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये आज भी इनको जिंदा माना जाता है, और इनका मंदिर बना हुआ है और इनकी पूजा होती है। ये है बाबा हरभजन सिंह। तो ये इनको बोला जाता है कि आज भी ये सिक्किम का जो रीजन है वहां पे पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन ये मर चुके हैं 1968 में लगभग। ठीक है, पता होना चाहिए। गांधी, हम बात करें दिव्य कीर्ति, दिव्य कीर्ति का संबंध जयपुर से है, और इनका जो क्षेत्र है वो है घुड़सवारी। जयपुर की दिव्य कीर्ति एशिया की नंबर 1 रैंकिंग में, देखो फेडरेशन इक्वेस्ट्रे इंटरनेशनल की ओर से जारी विश्व रैंकिंग के अनुसार जयपुर की दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी खेलों में ड्रेसाज डिसिप्लिन में एशिया में पहला और दुनिया में 14वां स्थान हासिल किया है। और दिव्य कीर्ति ड्रेसाज डिसिप्लिन में 19वें एशियाई खेलों की संभावित सूची, यानी जो एक हम बोल सकते हैं कि संभावित सूची, यानी अटेंटिव जो लिस्ट होती है ना, जहां पर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, उसमें भी इनकी रैंकिंग है, उसको भी स्थान मिल गया है। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। आपको तो पता होना चाहिए दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध जयपुर से है और घुड़सवारी।
राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है कचनार चौधरी, संबंध है जयपुर से, और नेशनल ओपन थ्रो, ठीक है, ओपन थ्रो में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। हाल ही में कर्नाटक में जो आयोजित हुआ था नेशनल ओपन थ्रो कंपटीशन, उसमें जयपुर की कचनार चौधरी कांस्य पदक जीती है और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। कचनार ने 14.34 मीटर का गोला, 14.34 मीटर का गोला फेंका था, तो गोला फेंक में है। और प्रतियोगिता में पंजाब की मनप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है, पश्चिम बंगाल की आबा खातून ने रजत पदक जीता है। वुमेन्स ट्रैक साइकिलिंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एसएमएस जयपुर में किया जा रहा है। इसका सेकंड राउंड आरंभ हो गया, इसलिए ये था। लेकिन आपको पता है, मैंने पढ़ा दिया पहले भी, तो ये पता रहना चाहिए आपको कि वुमेन ट्रैक साइकिलिंग ये खेलो इंडिया के तहत हो रहा है और इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में हो रहा है। और वुमेन्स रैंकिंग आर्चरी का आयोजन भी खेलो इंडिया के तहत जयपुर में हुआ, वो भी आपको ध्यान रखना है। सूरतगढ़, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, ठीक है। यहाँ पर वायुसेना जो है वो एयर शो का आयोजन कर रही है और उसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हवाई करतब दिखाएगी, ठीक है, 12 मार्च को। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन सी टीम भाग ले रही है? तो वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम भाग ले रही है, करतब दिखाएगी। सूरतगढ़ गंगानगर में इसका आयोजन होगा 12 मार्च को, एयर शो होगा, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में जो चुनाव आयोग है ये विवादों में है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से, यानी 5 और 0 से, मतलब सर्वसम्मति ये मत दिया है कि अब जो चुनाव आयोग के सिलेक्शन का जो मेथड है उसमें चेंजेस होंगे। और पहले जो चुनाव आयोग का चुनाव किया जा रहा था वो केवल सरकार की उसमें मुख्य भूमिका थी, सरकार ही उसको सेलेक्ट करती थी या इलेक्ट करती थी, सेलेक्ट करती थी, सॉरी। तो अब कौन करेगा? अब हमारी भी भूमिका रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहेगी, सरकार की तो रहेगी रहेगी, साथ में विपक्ष के नेता की भी रहेगी, यानी विपक्ष भी रहेगा। अब ये तीन चीजें हैं, विपक्ष का नेता भी रहेगा, सरकार भी रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहेगा। ये है मुद्दा। और इसमें देख लेते हैं हम क्या 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 बात हो रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य निर्वाचन, सर्वोच्च अदालत ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है सीईसी, और निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने का फैसला दिया है। इस पैनल में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एक कमेटी गठित होगी और वो इनका सिलेक्शन करेगी। और लोकसभा के में नेता प्रतिपक्ष और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग शामिल होंगे, ठीक है। पैनल में कौन कौन शामिल हो रहा? प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यही पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन करेगी। हालांकि इसका अंतिम फैसला, ये भी डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से, लेकिन राष्ट्रपति का अंतिम फैसला रहेगा इस पे, राष्ट्रपति इसको सर्टिफाई करता नहीं करता है। न्यायमूर्ति जो के एम जोसेफ है, इन्होंने अध्यक्षता की थी इसमें, इस संविधान पीठ में, ठीक है, हाल ही में। और पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति सिटी रवि कुमार भी शामिल हुए थे। अभी तक कैसे होती थी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इस बारे में भी हमें पता रहना चाहिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अभी तक कैसे हो रही थी। तो अभी तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है उनका, यानी सरकार ही नियुक्त कर रही थी। और सिफारिश तो बाद में राष्ट्रपति तो इसको सर्टिफाई कर देता है, क्योंकि राष्ट्रपति कभी विरोध नहीं करता पार्टी का, ठीक है? राष्ट्रपति की मंजूरी तो मिल जाएगी। और इसके चलते ये इनकी नियुक्ति जो थी वो सवालों के घेरे में थी, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसा पद है ना, चुनाव आयोग भी एक ऐसा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, चुनाव आयोग, ये भी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका संविधान में उल्लेख है 324 से 329 आर्टिकल में। तो कहीं ना कहीं इसका जो है, इसके मूल्य है, इसके वैल्यूज है, तो इसको तटस्थ होना पड़ेगा, तटस्थ रहना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इसको नियुक्त कर रही थी इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये तटस्थता जो थी वो सवालों के घेरे में आ रही थी, ठीक है। इस संदर्भ को लेके इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, चुनाव आयोग का तय कार्यकाल जो होगा, देखो बेसिक की बात करें तो चुनाव आयोग जनरली 6 साल के लिए, या फिर उनकी उम्र 65 साल जो है वो नहीं, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब तक रहते हैं ये। तो 65 साल निर्धारित की गई। अगर कोई व्यक्ति जो है 62 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त आयुक्त बनेगा तो 3 साल तक पद पर रहेगा, और अधिकतम 6 साल है। हाल ही में जो पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट
भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे चुनाव हुए हैं, तो उसमें हम देखें 3 राज्यों में हुए हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में। तो कुल सीटें यहाँ पे जैसे देखो 60 है त्रिपुरा में, 60 ही है नागालैंड में, 60 ही है मेघालय में, सभी जगह सेम है। बहुमत मिला है देखो 31 का बीजेपी और 33 लेफ्ट। और देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो त्रिपुरा मोटा पार्टी है उसको मिला टीएमपी को 13, रीजनल रीजनल पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे जो है बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है और सबसे ज्यादा सीटें उसके पास से, तो बीजेपी की सरकार बन रही है त्रिपुरा में। साथ ही यहाँ बात करें तो एनडीपी प्लस जो 37 है, ठीक है, ये आपको बस इतना ध्यान रखना कि बहुमत किसको मिल रहा है। यहाँ एनपीपी है, ठीक है, यहाँ एनडीपी है और यहाँ बीजेपी है। और नागालैंड में ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्ट है, वो है नागालैंड में पहली बार महिला एमएलए निर्वाचित हुई है, और इस बार 2 एमएलए महिला बनी है। वो कौन है? तो हैकानी जाखालू और सालू सालू सालूटू आनो क्रूज, ये 2 महिलाएं पहली बार निर्वाचित हुई है, यानी महिलाओं को भी अब अधिकार मिल रहे हैं, उनको भी अब विधानसभा में जाने का मौका मिल रहा है। तो ये बड़ी बात होती है। आपको नाम याद रखना, हैकानी जाखालू और सालूटू आनो क्रूज का, ठीक है दोस्तों। आई होप आज की न्यूज आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।